महाप्रभु जी वाणी। श्री 1008 श्री हैड़ा खान बाबा जी का निवास स्थान हैड़ा खान विश्व महाधाम 30 अक्टूबर 1982। विष्णुदत्त शास्त्री जी का श्री महाप्रभु जी की ओर से भाषण। हैड़ा खान विश्व महाधाम पृथ्वी में एक परम पवित्र स्थान है जहाँ श्री महाप्रभु हैड़ा खान बिहारी देव निवास करते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं और इस वृहद विश्व परिवार के सदस्य हैं, उनको अपना आचरण इतना उन्नत व शुद्ध रखना चाहिए जिससे कि वे संसार के अन्य लोगों को शिक्षा दे सकें। दो चीज़ों से महाप्रभु जी को बड़ी घृणा है। एक तो भेड़ चाल, भेड़ की तरह जैसा एक करे वैसा दूसरा भी करे, और दूसरा छल कपट, दंभ। श्री महाप्रभु जी मनुष्य को इस निम्न स्तर से उठाकर शुद्ध व उच्च आचरण सिखाने व ज्ञान देने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। जो लोग हैड़ा खान आते हैं, उनके जीवन का मुख्य आधार श्री महाप्रभु जी के चरणों में दृढ़ विश्वास और उनके आदेशों का सम्यक रूप से पालन करना है। विश्वास धीरे धीरे दृढ़ होता जाता है और भक्तों की संख्या भी इसी अनुपात से बढ़ती रहती है। इस स्थान की महानता का और सभी लोगों का इसके प्रति इतने आकर्षण का एक कारण यह भी है कि आप सब जानते हैं कि श्री प्रभु जी कभी भारतवर्ष से बाहर नहीं गए, परंतु जैसे सारी नदियों का प्रवाह स्वतः ही समुद्र की तरफ होता है और वे समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह विश्व भर के सभी देशों के लोग हैड़ा खान में आते रहते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार काल चक्र का इस समय 28वां कल्प चल रहा है। प्रत्येक कल्प में सृष्टि के आदि में मनु व शतरूपा की प्रथम सृष्टि होती है। ये बहुत पवित्र व ज्ञानी मनुष्य होते हैं। सृष्टि के आदि से ही मनु ने, जिसके नाम से मानसरोवर पड़ा, तथा शतरूपा ने इसी स्थान पर कठिन तपस्या की थी। यहाँ इसी कुर्मांचल कैलाश में इनके द्वारा सबसे पहला यज्ञ हुआ था। उस समय यहाँ से दिल्ली तक केवल जंगल ही जंगल था और उत्तर की तरफ सब हिम ही हिम से भरा था। धीरे धीरे समय बीतने पर जंगल काटे गए और शहर व बस्ती बढ़ गई। जनसंख्या के बढ़ने से श्री शिव जी सहित मनु शतरूपा को इस कैलाश को छोड़कर तिब्बत स्थित कैलाश जाना पड़ा और मानसरोवर भी वहीं रचा गया। कल्प के आदि जो प्रथम मनु थे, उन्होंने तो पहला यज्ञ कुर्मांचल कैलाश में ही किया था, और कल्प के अंत में जो मनु हुए, उन्होंने पहला यज्ञ तिब्बत कैलाश में किया। इसी कुर्मांचल कैलाश में विवाहोपरांत श्री शिवजी व पार्वती रहने को आए थे। शिवजी सभी देवताओं व अपने गणों व सेवकों सहित यहाँ विराजमान रहकर दिव्य लीला विहार करते हैं। कैलाश पर्वत की चोटी पर शिवजी का आसन है और इसके नीचे जो गुफा है वह इनकी तपस्या स्थली है। आदि हवन कुंड भी यहीं था और मानसरोवर भी यहीं था। उसके चिन्ह अभी भी यहाँ पाए जाते हैं। कैलाश पर्वत की पूर्व की तरफ जो चोटी है वह सिद्धेश्वर कहलाती है। यह वह स्थान है जहाँ श्री विष्णु भगवान ने तपस्या की थी। जिस समय श्री शिवजी कैलाश में और श्री विष्णु भगवान सिद्धेश्वर में विराजमान थे, उसी समय ऋषि गौतम यहाँ तपस्या करने के लिए आए। अपनी तपस्या के बल से ही उन्होंने यहाँ जलधारा प्रवाहित की थी और उसी का नाम गौतम गंगा रखा गया। गौतम ऋषि नित्य श्री शिव जी के दर्शन को कैलाश जाया करते थे, परंतु गौतम गंगा बहुत बड़ी और प्रवाह तेज था। उसको पार करने में कष्ट व विलंब होने लगा। तब गौतम ऋषि जी ने गंगा जी से प्रार्थना की कि कुछ प्रवाह कम करें व संकरी हो जावें। गौतम गंगा ने एक नहीं सुनी। इस पर ऋषि क्रुद्ध हो गए और उन्होंने शाप दिया, जा तू पाताल को चली जा। और वह नीचे धंस गई और नीचे ही नीचे बनारस में गंगा जी से मिल गई, जो अभी तक है। फिर ऋषि गौतम को गंगा पर दया आई तो उन्होंने फिर उसे थोड़ा ऊपर उठा लिया और एक धारा हैड़ा खान के निकट बहने लगी, जहाँ वह एक छोटी जलधारा के रूप में बहने लगी और अभी तक गौतम गंगा के ऊपर में हैड़ा खान में बहती हैं। एक समय ऐसा था कि यह भारत की सबसे बड़ी नदी थी। जो इस पवित्र गंगा में स्नान करते हैं वे भवसागर से पार हो जाते हैं।
विष्णु भगवान के एक अवतार के कारण इस प्रदेश का नाम हैड़ा खान पड़ा। एक बार विष्णु भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया, क्योंकि एक राक्षस जिसका मुंह घोड़े की तरह था बहुत अत्याचार कर रहा था, और उसे यह वरदान था कि जिसका मुंह घोड़े का सा हो वही इसे मार सकता है। भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार लेकर इस राक्षस को मार डाला, और यह घटना इसी स्थान पर हुई, और तब इस प्रदेश का नाम हयग्रीव खंड पड़ गया। समय बीतता गया और इस शब्द का अपभ्रंश हैड़ा खान हो गया। एक बार स्वामी कार्तिकेय जी को संशय हुआ कि कलयुग में लोग दुखग्रस्त होंगे, पापी होंगे, तो उनके उद्धार का क्या उपाय होगा। उन्होंने यह प्रश्न शिव जी से किया। श्री शिव जी ने अपनी पवित्र वाणी से कहा कि वे मानव कल्याण और दुख निवृत्ति के लिए स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे और उन सबको मुक्त करेंगे जो भगवत भक्त होंगे। इस समय श्री शंकर जी बाबा जी के रूप में हमारे साथ हैं, जो कि हैड़ा खान विश्व महाधाम में निवास कर विश्व का कल्याण कर रहे हैं। हैड़ा खान में किसी को कोई एक ही तरह की साधना करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। प्रत्येक व्यक्ति रुचि के अनुकूल साधन अपना सकता है। आप लोग जो यहाँ रह रहे हैं इसका अनुभव कर चुके हैं कि यहाँ किस तरह आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। ऐसा नहीं है कि केवल अमीर व विद्वान ही यहाँ आ सकते हैं। जैसे खाली जगह में हवा स्वयं प्रवेश करती है, इसलिए जिनका हृदय प्रभु प्रेम से भरा है वे स्वयं खिंचकर यहाँ पहुँच जाते हैं। जो विदेशी भक्त लोग यहाँ विराजमान हैं, ये अपने पूर्व जन्म में संत महात्मा लोग थे, परंतु कुछ वासनाओं की तृप्ति के लिए और कर्म भोग के लिए इन्हें पश्चिम में जन्म लेना पड़ा, जहाँ की भौतिक आनंद मिल सकता था। भोग पूरा होने पर फिर ये श्री बाबा जी के चरणों में पहुँच गए। श्री महाप्रभु जी हमें सारी सृष्टि की एक रूपता की शिक्षा देते हैं। सभी का शरीर एक ही पंचभूतों से बना है और सभी के अंदर एक ही आत्मा है। हर दृष्टिकोण से हम सब एक मानवता से संबंधित हैं। हम एक मानव परिवार के अंग हैं। संसार में भेदभाव राजनैतिक व सामाजिक नेताओं द्वारा उत्पन्न होता है। वे ही समय, स्थान और संस्कृति इत्यादि का भेदभाव लोगों के हृदय में भरते हैं। प्रत्येक मानव का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह भगवान की भक्ति करे, प्रभु से प्रेम करे, आदेशों का पालन करे। संकुचित भेदभाव मनुष्य के झूठे सिद्धांतों पर विश्वास करने से उत्पन्न होते हैं। श्री महाप्रभु जी मानव हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे सर्वत्र एकता व सुख शांति का मनुष्यों को अनुभव हो। जय महामाया की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।